तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि हम लोगों ने HTML देख लिया है, ठीक है, और CSS बेसिक्स देख लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या करती है। तो जावा स्क्रिप्ट कुछ नहीं करती, जावा स्क्रिप्ट आपके वेब पेजेस को अलाइव करती है, ज़िंदा करती है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाती है, एंड यूज़र उससे आसानी से इंटरैक्ट कर सकता है, इवेंट्स परफॉर्म कर सकता है। तो द प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हें स्क्रिप्ट कहा जाता है। जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन्हें स्क्रिप्ट कहा जाता है, और इन स्क्रिप्ट को ब्राउज़र आपका डायरेक्टली रीड कर लेता है। इन स्क्रिप्ट्स को ब्राउज़र आपका डायरेक्टली रीड कर लेता है। तो ये बेसिकली राइट किए जाते हैं HTML वेब पेजेस में, और ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं या रन हो जाते हैं जब भी पेज आप लोड करते हो, ठीक है। स्क्रिप्ट्स आर प्रोवाइडेड एंड एग्जीक्यूटेड एज प्लेन टेक्स्ट, दे डोंट नीड ए स्पेशल प्रिपरेशन और कंपाइलेशन टू रन। जैसे सी का कोड है तो सी का कोड आप लिखते हो तो उसको कंपाइलर की ज़रूरत होती है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होती। आप केवल नॉर्मली टेक्स्ट एडिटर पे इसको लिखो, .js एक्सटेंशन से सेव करो, HTML में कन्फिगर करो और आसानी से उसको अपने वेब पेज पे रन करा लो, ठीक है। तो इन दिस एस्पेक्ट जावा स्क्रिप्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर लैंग्वेज कॉल्ड जावा। तो इस तरह से देखें तो जावा और जावा स्क्रिप्ट में एक डिफरेंस ये भी है, जावा के लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, पूरे इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बट जावा स्क्रिप्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो एक क्वेश्चन होता है आपका कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक डिफरेंसेस आपको ये मिला थ्रू आउट लेक्चर, थ्रू आउट पूरे वीडियो में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की, तो जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जावा स्क्रिप्ट आपकी क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपन रन कहाँ होती है? क्लाइंट के साइड पे रन होती है। सर्विस कहाँ देती है? क्लाइंट के साइड पे सर्विस देती है। बच्चों ध्यान देना, दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस होती हैं और सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं। तो क्लाइंट साइड जो क्लाइंट पे ही रन करे, क्लाइंट कौन है? जो रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर कौन है? जो उन रिक्वेस्ट को सुन के रिस्पॉन्स करता है। तो जावा स्क्रिप्ट आपकी यहीं पे आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगी, यहीं रन होगी और यहीं रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। इसीलिए जावा स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज है जो सर्वर पे रन होके वो रिस्पॉन्स अपना जो है क्लाइंट को दे रही है, तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हो जाती है। तो जावा स्क्रिप्ट इज़ अ वेरी पावरफुल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू मेनली फॉर इन्हेंसिंग द इंटरेक्शन ऑफ अ यूज़र विद द वेब पेज। तो एंड यूज़र का इंटरेक्शन, वैल्यू ऐड करनी है, बटन पे क्लिक करना है, माउस को होवर करना है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हो। और बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का यूज गेम डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और बेसिकली ऑथेंटिकेशन में, वैलिडेशन लगाने में काफ़ी हद तक किया जाता है। तो बेसिकली अगर हिस्ट्री की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय ब्रेडन इच। ये नाम नोट कर लेना। जावा स्क्रिप्ट जो है वो किसने डेवलप करी थी? ब्रेडन इच ने डेवलप करी थी। कब? 1995 में। और जावा किसने डेवलप करी थी? जेम्स गोसलिंग ने करी थी। जावा किसने डेवलप करी थी? मिस्टर जेम्स गोसलिंग ने करी थी। तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो 1995 में डेवलप करी गई, और जो अपीयर्ड हुई कहाँ पे? नेटस्केप में। नेटस्केप उस टाइम बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउज़र था। तो जावा स्क्रिप्ट रन कहाँ होती थी? नेटस्केप वेब ब्राउज़र में रन होती थी। ये मिस्टर ईच हैं जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट को डेवलप करा था, जिनके कारण आज हमें जावा स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ रहा है। ध्यान से देख लीजिए। तो लैंग्वेज वाज इनिशियली कॉल्ड, सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट का नाम जावा स्क्रिप्ट नहीं था।
जावा स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता था, लाइव स्क्रिप्ट बोला जाता था, जिसको बाद में कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया। ठीक है, कुछ प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं जो जावा स्क्रिप्ट और जावा को सेम बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जावा स्क्रिप्ट और जावा बहुत हद तक एक दूसरे से अनरिलेटेड है, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग से आप क्या बनाते हो, एप्लीकेशंस बनाते हो, लेकिन जावा स्क्रिप्ट से आप एप्लीकेशंस हेल्प से उसको इन्हेंस करते हो। ठीक है, द सिंटैक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। तो जावा स्क्रिप्ट के जो सिंटैक्सेस हैं कुछ हद तक वो सी लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। तो ये आपका जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली जावा स्क्रिप्ट इंजन इसको एग्जीक्यूट करता है, वेब ब्राउज़र के अंदर होता है। तो कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो इसमें एक इंजन होता है जो उसको पार्स करता है, स्क्रिप्ट को पार्स करता है। पार्स मतलब रीड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो उसको कंपाइल करता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करता है, और उसके बाद मशीन उसको रन करा देती है। लेकिन ये काम बहुत तेज़ी से होता है। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली 3 तरीके से एक्सिक्यूट होती है, मतलब एग्जीक्यूशन इन द सेंस ऑफ कैसे वो ब्राउज़र पे रन होती है। सबसे पहले हमने उसको लिखा तो ब्राउज़र ने उसको पार्स किया, उसके बाद कंपाइल हुई वो लैंग्वेज। ठीक है, वो कोड जो था कंपाइल हुआ, तो कंपाइल में क्या हुआ, सोर्स कोड किस में आ गया, मशीन लैंग्वेज कोड में आ गया, और फिर उस मशीन लैंग्वेज कोड को रन करा दिया जाता है। ठीक है, तो इंजन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन। जावास्क्रिप्ट इंजन जो होती है बेसिकली वो उस कोड को ऑप्टिमाइज करती है ताकि टाइम कम से कम लगे और कोड को बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट कराया जा सके। इट इवन वॉचेस द कंपाइल्ड स्क्रिप्ट एज इट रन्स, analyze the data that flows through it and further optimizes the machine code based on that knowledge। तो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का ही काम ये लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट यूनिक। जावास्क्रिप्ट यूनिक क्यों है, तो यूनिक कई मायनों में है, लेकिन 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसके कारण जावास्क्रिप्ट को हम यूनिक बोलते हैं। पहली बात, ये HTML CSS के साथ फुली इंटीग्रेट है। HTML CSS के कोड में आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, और सारे वेब ब्राउज़र्स जो मेजर वेब ब्राउज़र्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो इन तीनों चीज़ों को क्या करती है, कंटेन करती है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से ज़्यादा पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आपका जावास्क्रिप्ट का क्या था, एक इंट्रोडक्शन था। कल हम लोग बात करेंगे किसकी, जावास्क्रिप्ट को कैसे अपने HTML और CSS कोड में यूज़ किया जाए, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।